हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। इतने सारे टावर, एक कार्ड और, चलिए दो दे दिए। चलिए जी, तो आज के दिन की एनर्जी आपकी क्या है, पहले आपकी एनर्जी में आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है कि आपकी लाइफ में रिश्ते में किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट आ सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे किसी तरह की डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। और अगर आप लोग का कोई इलीगल इशू चल रहा है तो अगर आप लोग डिवोर्स काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डिवोर्स हो सकता है। और कहीं अगर आपने कॉम्प्रोमाइज को मैनिफेस्ट किया तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में किसी तरह की मैनिफेस्टेशन, जिस तरह से आपके रिश्ते में आपने एक अफर्मेशन दी है या फिर किसी तरह की कोई टेक्निक को यूज किया है, किसी तरह की कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अगर आपने डिवोर्स को मैनिफेस्ट किया तो यहाँ डिवोर्स हो सकता है, और यहाँ पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज को मैनिफेस्ट किया है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। मतलब आज के दिन आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप जो आज करोगे, जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, आज के दिन कुछ आपको लाइफ में कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलने को हो सकती है। मतलब कोई शादी से रिलेटेड कोई आपको इनविटेशन आ सकता है, कोई ओकेजन आप का कोई पार्ट बन सकते हो। घर में खुद की घर में कुछ पूजा पाठ हो सकती है, नया घर ले सकते हो, नई गाड़ी परचेज कर सकते हो, नया व्हीकल ले सकते हो। तो ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे, कुछ नए की एनर्जी है। कुछ किसी का एनर्जी में ये भी है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके थॉट भी आ सकते हैं आज के दिन के। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत ज्यादा, जैसे एक मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं कि जैसे कोई मेडिटेशन मोड में बैठ के कोई एनर्जी को सेंड करना अपने पार्टनर के लिए, कोई प्यार की एनर्जी को, किसी तरह की वाइब्रेशन को सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी ये वाली भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जो टैरो रीडर है, वो बहुत ज़्यादा अपने विजडम को, अपनी इंट्यूशन पावर को तेज करने के लिए भी मेडिटेशन करना, भगवान से कनेक्ट होना,
ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट, आपके पार्टनर की तरफ से क्यों एनर्जी ये आ रही है। चलिए देखते हैं चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और फूल ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की फैमिली है, फैमिली का कोई ड्रामा है, फैमिली की कोई इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की वजह से कोई एनर्जी ऐसी सेंड की गई थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया था। तो यहाँ से आपके पार्टनर जो है इस फैमिली ड्रामे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन, आपसे अगर दूरियां बन गई थी तो यहाँ पे आपके लिए फिर से वापस आने की एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए ट्रेवल करते हुए आ सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे कोई गुड न्यूज भी दे सकते हैं कि मुझे, या मैंने फैमिली वालों को मना लिया है, या फैमिली की प्रॉब्लम जो सिचुएशन थी उसमें किसी तरह का बैलेंस आ चुका है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन से बाहर भी निकलने वाले हैं और कुछ सिचुएशन को सॉल्व करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी फैमिली को भी उन्होंने शायद मना लिया है और शायद आपके रिगार्डिंग कोई बात कर ली है। अपनी फैमिली को मनाने का एक बहुत बड़ा टास्क था, वो उस टास्क में वो क्लियर हो चुके हैं, उस टास्क को उन्होंने अचीव कर लिया है। उस अचीवमेंट को ही आपको बताने के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। किसी तरह की सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं आप में और अपनी फैमिली में। किस तरह से सिचुएशन बैलेंस की जाए, उस सिचुएशन में बैलेंस के साथ कुछ बोल्ड डिसीजन के साथ आपके पास कमिटमेंट, शादी की कोई एनर्जी भी आपके पार्टनर दे सकते हैं, किसी तरह की गुड न्यूज आपको दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्क लेने की एनर्जी है, शायद उन्होंने रिस्क लिया है, उस रिस्क को बताया है कि मैंने कैसे रिस्क लिया है अपनी फैमिली के खिलाफ जाके या फैमिली को मनाने का। जो भी एनर्जी है, ऐसी वाली एनर्जी में अभी आपके पार्टनर है और आपके पास जो भी आएंगे, जब भी आएंगे और जो भी बोलेंगे वो एक पॉजिटिव वे में, एक गुड न्यूज की तरह से आप लोगों की लाइफ में क्रिएट होगी। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने आप को बहुत ज्यादा, शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी चीजें हुई है शायद वो अपने ऊपर लेके बैठे हैं। ये उनकी, मैं ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये मेरे से उस दिन कोई गलती नहीं होती तो आज ये हमारे बीच में दूरियां नहीं होती, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो मतलब अपने आप में ही बहुत ज्यादा कोसने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा रोने धोने की एनर्जी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, रात की नींदें उड़ी हुई है, रात रात भर आपके लिए तड़पने की एनर्जी। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था तो वो उस इशू के लिए अब आपके पार्टनर जो है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके बगैर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपके कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए, विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे किसी तरह की कोई लाइफ में चेंज लेके आने वाले हैं, इस रिश्ते में कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब जो आपने दिया है इस रिश्ते में, उसके हिसाब से, अब आपके कर्मों का हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाया और आपके पार्टनर ने नहीं लगाया तो अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन टर्न होने वाली है, जो चीजें पहले आप कर रहे थे अब वो आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। ठीक है, देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और मैजिशियन। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 1 2 3, 3 मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक बंधनों में है, कार्मिक रिलेशन में है, कार्मिक सिचुएशन में है, या उनकी फैमिली भी हो सकती है, या उनकी कोई एक फैमिली, मतलब अगर वो मैरिड है तो उसमें भी हो सकता है, या फैमिली में भी हो सकता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है फंसा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यहाँ पे उन्हें उनके माइंड को बांध दिया गया है, उनके माइंड में बंदिश आ गई है, वो सोच नहीं पा रहे आगे, क्योंकि शायद इस टाइम पे आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी जाए, मतलब काफी लंबे टाइम से चल रही है। यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा एक
लो वाइब्रेशन में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि स्टक हो चुके हैं, हमारी सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं होगी, मैं कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, अंदर ही अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा द्वंद चल रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर से ही उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में है, या आपके पार्टनर की एनर्जी में इस टाइम पे जो दिखाई दे रही है, शायद इसमें आपके पार्टनर की कोई फैमिली का कोई मेंबर है, जो मेल पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है कि हमारे हमारे खानदान में ये नहीं होता, हमारे खानदान में वो नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर को बांधा गया है, आपके पार्टनर को बंदिश में रखा गया है कि नहीं, हमारे हिसाब से ज़िंदगी चलेगी, आप अपने हिसाब से कोई ज़िंदगी को नहीं चला सकते। मतलब यहाँ पे उनकी तरफ से उनकी लाइफ को बांधा गया, उनका कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अगर आपके पार्टनर थे, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आ सकता है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई सकती है, तहस में सकती है, शायद क्या पता अपने घर में किसी फादर फिगर जो भी है, घर की कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, या कोई कार्मिक रिलेशन में जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो वहां पे किसी तरह के डिवोर्स की बात सुनने को मिल सकती है, या रिश्ते खत्म होने की एनर्जी है, कुछ चीजें खत्म करके आपके पार्टनर जो है आपके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करें, मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा है कि वो सुबह से शाम तक जैसे आपके बारे में, आपके इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ट्रू इंटेंशन के साथ और एक मैनिफेस्टेशन की वो हर तरह की टेक्निक को यूज़ करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, यहाँ पे आप दोनों का रियूनियन के चांसेस है, यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अब आपके पार्टनर आपके बगैर रह नहीं पा रहे, बात किए बगैर नहीं रह पा रहे। तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है, यहाँ तक कि आपको वीडियो कॉल भी आ सकती है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी, अगर आपके पार्टनर और आप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, रिलेशन वो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, आप लोग एक सिटी के ही अगर आप लोग हो, तो यहाँ पे शायद मिलने की भी एनर्जी है, मिल भी सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी की ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। और यहाँ पे रीयूनियन के 110% चांसेस है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और वो करेंगे जो उनका मन करेगा। ठीक है, पहले आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा था, अब आपके पार्टनर उस कंट्रोल को अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो किसी तरह की आप दोनों के बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में है, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से, कुछ कॉम्प्रोमाइज उनकी तरफ से, यहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए कोई जस्टिस देने की एनर्जी है। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सेपरेशन फेज था, उसमें उन्होंने, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन ली है। उन्हें उन चीज़ों का एहसास हुआ है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराये है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, किसके साथ मुझे इस एनर्जी को वहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर है और यहाँ पे आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। यहाँ रिटर्न की वाइब्रेशन है, आपके पास आपके पार्टनर आ सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में आपके पास मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, पहले मेहनत नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में, अब मेहनत करने की एनर्जी है, एफर्ट लगाने की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू प्रपोजल के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, किंग ऑफ कप्स ने और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप
आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको हर तरह से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए एक्शन लेने के मोड में है। और यहाँ पे कोई भी रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई भी इशू है तो यहाँ पे उस इशू को ख़त्म करने की एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी, और कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी, यहाँ पे अपनी फैमिली को मनाने की एनर्जी, फैमिली के साथ रजामंदी से शादी करने की एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद वो मिसिंग एनर्जी आप भी पिक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं, क्योंकि वो हर तरह से, हर सिचुएशन से फेस करने के लिए तैयार भी है, और इस सिचुएशन में आपके लिए खड़े भी है, और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और आपके लिए एक्शन लेने के मोड में भी है, क्योंकि वो आपको ही मैनिफेस्ट करते हैं और आपके साथ ही आगे लाइफ को लेके जाना चाहते हैं। ये उनकी इमेजिनेशन भी है और उनके अंदर का ड्रीम भी है। चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ कप्स ने और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे एनर्जी है आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेट तरीके से आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीक्रेट तरीके से आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीक्रेट तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। शायद अब आपको आज के दिन आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है, अपने प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल होके आपके सामने रखते थे। यहाँ पे अब उनसे वो प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं एक्सप्रेस करना अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद फ़ोन करेंगे, कॉल मैसेज में आपको अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने जो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपने प्यार का एक्सप्रेशन होने वाला है। आपके पार्टनर आपको अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन आपको अपने प्यार का भी इजहार करेंगे। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी, और यहाँ पे आपको अब आपके पार्टनर जो अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हैं, क्या चाहता है उनका मन, तो वो अपने मन की करने वाले हैं। ठीक है, अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, और डेस्टिनी में आपकी क्या है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। और इतने सारे नहीं, एक एक करके दो। ये पहले भी आया था और मैंने हटा दिया था। जिसमें आना है वो आगे रहेगा। एक और दे दीजिए, दो और दे दीजिए। और कुछ है यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, या हमारे व्यूवर्स के लिए कोई डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना ही मिलना है। ओके, यहाँ जो एनर्जी है, आपको पहले बात तो ये कहा जा रहा है अपने आगे बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, कि कोई भी आके किसी तरह से भी आपको यूज ना कर सके, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी जो एक अच्छाई को कोई भी आके आपके हर्ट ना कर सके, मतलब आपके मिस यूज ना कर सके। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छाई का कोई फायदा ना उठा सके, आपके इमोशंस का कोई फायदा ना उठा सके, आपके एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का कोई फायदा ना उठा सके। इसलिए आपको कहा जा रहा है अपनी आगे बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। ये बाउंड्री बनाएंगे तो आपका ऑरा भी क्लीन रहेगा और आप भी पॉजिटिव वे में रहेंगे। आपने बहुत ज्यादा लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं। ये प्यार में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, या फिर कहीं भी लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं। तो इससे आप उभर के बाहर भी आए होंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये सारी चैलेंजेस, ये चैलेंजेस, ये जो ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए, इससे शायद
आप बहुत कुछ एक लाइफ में कुछ आपने अचीव भी किया होगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर भी आई होगी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, पर वो हम बोलते हैं कि हम कर नहीं पा रहे, हम हमारे से हो नहीं रहा है, पर उसके बावजूद भी आप कर रहे हो, इसका मतलब आपको अपनी पावर का एहसास नहीं था। तो आपकी पावर का एहसास दिलाने के लिए ही वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस आपको दिए गए कि वहाँ से आप सोचते होंगे कि वही चैलेंजेस, वो ऑब्स्टिकल जो आपने फेस किए हैं, वो अगर आप पीछे पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने, ये इतनी उस टाइम पे मेरे लिए भारी चीज दिखती थी, अब मैं वो चीज़ से एकदम से कैसे निकल गया। तो वो आपकी खुद की एफर्ट है, आपको इतनी पावर थी कि आप उससे निकल सकते, पर वो जब चीज़ें सामने आती थी तो आपको लगता था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा। पर यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको फोर्स के थ्रू आपको आगे बढ़ाया गया और आप उस सिचुएशन में कामयाब भी हुए। तो आपको कहा जा रहा है ये आपकी लाइफ का एक पार्ट था, वो आप उसमें विक्ट्री मिली है, मतलब आप वहां से निकल भी चुके हो। अगर नहीं निकले हो तो यहाँ से निकलने की एनर्जी भी है। यहाँ पे ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी में है वो सिचुएशन से बाहर निकलना। तो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वे में आप लोग बाहर निकल रहे हो, बहुत पॉजिटिव मूवमेंट तो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आपको फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हूँ, ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है आपका। आप इसलिए भी आप धरती पे जन्म ले चुके हो कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सको और उसके बाद अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में दूसरों को सेंड कर सको। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी में भी कुछ व्यूवर्स है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो आपको कहा जा रहा है ये आप डिजर्व करते हो और आपको विश्वास भी है, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। और ये आपकी लाइफ का एक पार्ट भी है कि आपको अचीवमेंट मिलनी ही मिलनी है। पर आपको कहा जा रहा है आपको उलझना नहीं है, सब चीजें आपको मिलेगी, पर स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा। अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठी ले लोगे, इकट्ठी ही आप हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो आप भी उलझ जाओगे, आप परेशान भी होगे और उस अचीवमेंट के लिए भी आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है वन बाय वन आपको चीज़ों को हैंडल करना है और आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट, वो होप जो आपने रखी है अपनी लाइफ में कि बहुत कुछ करना है, तो वो होप भी आपकी फुलफिल होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए टाइमिंग क्या है, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइमिंग। तो यहाँ पे है एम्प्रेस। तो किसी तरह की आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में है। टुडे, आज का दिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द मून साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों की कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक कर रहे हो या किसी तरह की मेडिटेशन कर रहे हो या किसी तरह की कोई भी रिचुअल कर रहे हो, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत पावरफुल तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपकी चीज़ें पूरी हो सकती है। यहाँ पे दी फुल एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग किसी वेकेशन का पार्ट बन सकते हो। वेकेशन आपके माइंड में एकदम से कोई वेकेशन का या कोई हॉलीडे का एक कह सकते हैं कुछ घूमने फिरने की एनर्जी, मतलब जो उसमें क्विक एनर्जी होगी जिसमें आपने पहले से डिसाइड नहीं किया होगा। आपका मन करेगा आप अपना बैग पैक करोगे और शायद किसी तरह के सोलो ट्रिप में जा सकते हो, ये वाली एनर्जी है। चलिए जी, देखते हैं आपके पार्टनर की लव मैसेज। काश तुम मेरी होती, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। आई नीड यू, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। होश में भी ना आना चाहूंगा, बस एक बार अपने मोहब्बत का नशा करा दे और तुम जान हो मेरी।
ठीक है, अब चलिए देखते हैं कोई गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या है। आज के लिए कोई गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज आ गया। व्हाइट तारा माँ का आपके लिए ब्लेसिंग है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आनी चाहिए। आपके जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपके रिश्तों में मतलब एक शादीशुदा रिश्ता हो या एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो प्यार वाले रिश्ते होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरों की अगर बातों में अगर आके आप किसी तरह का कोई शक का बीज अगर अपने अंदर उगा लेते हो, तो वो शक जो है वो बहुत बड़ा बन सकता है। एक दिन आपके लिए वो छोटी सी एनर्जी कोई डाल दे और उसी शक को अगर आप चाहो तो बहुत बड़ा बना सकते हो, क्योंकि आपने दूसरों को एनर्जी दी है कि आए और हमारी लाइफ में तहस महस करे। तो आपको कहा जा रहा है आपका जो रिश्ता है बहुत सेंसिटिव है, आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इशू भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो आप दोनों को मिल के बैठ के सॉल्व करनी है। तीसरे इंसान को आने की नीड नहीं होनी चाहिए। ये वाली एनर्जी आप लोगों के लिए है, जिसके लिए भी होगी उस तक ये एनर्जी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। स्पेशल मैसेज आ गए। सक्सेस, वेट, रोमांस, यस, चूज न्यू डायरेक्शन एंड विद इन अ फ्यू वीक्स एंड पफ और ओके। तो ये है एनर्जी की आपकी लाइफ में अगर आप काफी लंबे टाइम से वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में होने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस के साथ सिचुएशन चेंज होने वाली है। कुछ हफ्तों की बात है, कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आप जहाँ सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। अगर आपको कहा जा रहा है आप चूज अ डायरेक्शन, अगर आप किसी एक ही चीज पे आंख लगा के बैठे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए या इसी पे ही फोकस करना है, तो आपको कहा जा रहा है शायद वो जरूरी नहीं कि आपके लिए ठीक हो। आपको अपनी थोड़ी सी अपनी एनर्जी को चेंज करके देखना, अपने थॉट को, अपने माइंड को, अपनी सोच की एनर्जी को चेंज करके देखना, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखो, तो शायद आपकी लाइफ में वो सक्सेस आ सकती है जो काफी लंबे टाइम से आपकी रुकी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे रोमांस है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से थी। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। तो आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, तो चमत्कार का वेट कर रहे हो वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद है आप स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट बन चुके हो, आप अवेयरनेस आ रही है। अब आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको बहुत कुछ ज्ञान या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नॉलेज आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है। ठीक है, जो भी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और कुछ है से मत करो यार। ओके, उसके बाद है लॉन्ग लाइफ के लिए एनर्जी है। उसके बाद बिजनेस सक्सेस के लिए आपको एनर्जी दी गई है ब्लेसिंग की। ठीक है, चलो, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।